Good evening, everyone. Today we will discuss marginal costing. So marginal costing जिसमें पीवी रेशो, एमओसी, ब्रेक इवन एनालिसिस हम सब कुछ पढ़ेंगे। और अब पीपीएससी के या ट्रिपल पीएसबी के जितने भी अकाउंट्स के रिलेटेड पेपर हैं या हरियाणा में रिलेटेड जितने अकाउंट्स के पेपर हैं उसमें एक लार्ज पार्ट ये कवर करता है मार्जिनल कोस्टिंग। ठीक है, तो मार्जिनल कोस्टिंग को बेसिकली आप वेरिएबल कोस्टिंग भी कहते हो, डायरेक्ट कोस्टिंग भी कहते हो। ठीक है, सो मार्जिनल कोस्टिंग क्या होती है, वेरिएबल कोस्टिंग भी और डायरेक्ट कोस्टिंग भी। इसमें क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर और आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं। ठीक है, और जितने वेरिएबल ओवरहेड है ये सारे किसका पार्ट है, आपके मार्जिनल कोस्टिंग का पार्ट है। ठीक है, तो मार्जिनल कोस्टिंग को फाइंड आउट करने के लिए उसने बोला है प्राइम कोस्ट प्लस ऑल वेरिएबल ओवरहेड, प्राइम कोस्ट प्लस ऑल वेरिएबल ओवरहेड। तो अब आपको पता होगा प्राइम कोस्ट क्या होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये कितने आपके क्या हो गया, प्लस डायरेक्ट ओवरहेड। अब मैं कुछ आपको करैक्टरिस्टिक्स बताऊंगी मार्जिनल कोस्टिंग की जो आपके काफी पॉइंट कवर करेगी। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निक ऑफ कॉस्ट एनालिसिस जो आपकी ये है मार्जिनल कोस्टिंग, टेक्निक ऑफ कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है, जो मार्जिनल कोस्टिंग है ये क्या है, कोई ये सेपरेट या इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ कोस्टिंग नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आपने पढ़ा होगा जॉब कोस्टिंग, बैच कोस्टिंग। ठीक है, तो ये क्या है, एक टेक्निक है बेसिकली इसमें जो क्या करती है, कॉस्ट को एनालाइज करती है। ठीक है, जिससे कि मैनेजमेंट क्या है, डिसीजन ले पाता है, जिससे मैनेजमेंट क्या लेता है, डिसीजन ले पाता है। सेकंड वन इज ये क्या है, डिवीजन ऑफ कॉस्ट। इट मीन्स जो वेरिएबल कोस्टिंग है, मार्जिनल कोस्टिंग है, डिवीजन ऑफ कॉस्ट करती है। दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, अनदर वन इज वेरिएबल कॉस्ट। थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ आपको, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जो फिक्स रहती है। फॉर एग्जाम्पल आपने ना एक रूम लिया रेंट पे ट्यूशन्स के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए ना आए, जो आपका रेंट फिक्स है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्टिंग क्या है, जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे। ठीक है, और इसमें भी एक कॉस्ट होती है सेमी वेरिएबल, जो एक कुछ तक फिक्स रहती है। ठीक है, जैसे टेलीफोन चार्जेस पहले लैंडलाइन लगे होते थे तो कुछ मिनिमम रेंट फिक्स होता था, ऐसे ही बिजली के बिल में भी कुछ क्या होता है, जो आपका मिनिमम बिल होता है वो फिक्स होता है भी, इतने यूनिट्स तक आपका आएगा ही आएगा, चाहे आप यूटिलाइज करो चाहे ना करो। ठीक है, सो ये होगी डिवीजन। थर्ड वन इज द पीरियड कॉस्ट एंड द प्रोडक्ट कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट ये क्वेश्चन में आया हुआ था आपको, किसी पेपर में आया हुआ था कि अनदर नेम ऑफ पीरियड कोस्ट, पीरियड कोस्ट को क्या बोलते हैं। ठीक है, पीरियड कोस्ट को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कोस्ट। क्या बोलते हैं पीरियड कोस्ट को, फिक्स्ड कोस्ट। ध्यान रखना है, एक नंबर के क्वेश्चन में आया हुआ था ये, कहीं पे पूछ रखा था कि जो पीरियड कोस्ट होती है वो किसकी वो होती है, अनदर नेम। उसमें फिक्स्ड कोस्ट था, सेमी वेरिएबल था और आपका ये वेरिएबल कोस्ट था, ये बता रखे थे। ठीक है, और ये कहाँ से चार्ज की जाती है, P&L से। ध्यान रखना, पीरियड कोस्ट P&L से चार्ज की जाती है। ठीक है, और जो आपकी होती है प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, इसको वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट से, ठीक है, एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अनदर वन इज वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ये क्या करती है, वैल्यूएशन करती है किसका, स्टॉक का, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कैसे, कि जो फिनिश्ड गुड्स होती हैं और वर्क इन होती है प्रोग्रेस, एंड वर्क इन प्रोग्रेस, दोनों को ये लेके चलती है। ठीक है, प्राइजेस, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन किया जाता है कैसे, अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दूं, या कंट्रीब्यूशन लिखो आप इसको। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट में अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन लेके चलोगे, मार्जिनल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन दैट इज प्राइस, वो क्या आ जाएगा आपका, प्राइस आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को भी कैलकुलेट करके रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और एक और ध्यान रखना, मार्जिनल कॉस्टिंग की सबसे बड़ी मतलब अच्छी और बढ़िया सी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, ये ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट किया जाता है इसमें। इसमें क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मतलब फर्म उस पोजीशन पे है, ना फर्म को प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, इट मीन्स वो अपने वेरिएबल खर्चे सारे निकाल पा रही है। ठीक है, इसको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस को हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहते हैं। ये बेस है
चैप्टर का। अगर आपको छोटे छोटे पॉइंट नहीं पता होंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये बेस है मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टार्टिंग, आपको एक इसका ओवरव्यू पता होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।